बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस का 3rd चैप्टर तंतु से वस्त्र तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। इनमें से कौन से प्राकृतिक तंतु हैं, कौन से संश्लिष्ट तंतु हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक तंतु कौन से हैं। ऊन, रुई, रेशम, पटसन, क्योंकि ये हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। और संश्लिष्ट तंतु कौन से हैं, जो केमिकल द्वारा प्राप्त होते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो इस तरह से प्राकृतिक तंतु हो गए ऊन, रुई, रेशम, पटसन, और संश्लिष्ट तंतु हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो प्राकृतिक तंतु जैसे ऊन है, रेशम है, ये हमें जंतुओं से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें कुछ सही है या गलत है। जो कथन सत्य है उसके आगे लिखेंगे हम, और जो गलत है उनके आगे असत्य लिखेंगे। सबसे पहला है देखिए, तंतुओं से धागा बनता है, ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये असत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी असत्य है। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये सत्य है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये असत्य है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी असत्य है। तो इस तरह से अगर हमें चैप्टर पूरा अच्छी तरह से आता है, हम इसे आसानी से बता सकते हैं कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। फिर से देख लीजिए, तंतुओं से धागा बनता है, ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये असत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये असत्य है। रुई के बिनौले या बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये सत्य है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये असत्य है। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये असत्य है। तो पॉलिएस्टर क्या है, किससे बनता है, केमिकल से बनता है। तो जो प्राकृतिक तंतु हैं वो किससे बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से या पौधों से। अब यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो खाली जगह दी हुई है इसमें हमें सही शब्द भरने हैं। पहला है देखिए, ये जगह छूटी है, रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, रुई और पटसन, क्योंकि इनसे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऊन और रेशम जांतव तंतु है। जांतव तंतु मतलब जो जंतुओं से मिलता है। ऊन हमें भेड़ से मिलता है, रेशम हमें रेशम कीट से मिलता है, इसलिए ये जांतव तंतु है। देखिए पहला, रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है, ऊन और रेशम जांतव तंतु हैं। तो इस तरह से हम ये रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों के द्वारा करेंगे। देखिए, पादप तंतु किसे कहते हैं, जो पौधे से प्राप्त होते हैं। रुई किससे मिलती है, कपास के पौधे से। अब रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। आपने रुई का पौधा देखा होगा, तो रुई में आपने देखा होगा, रुई के पौधे में, कपास के पौधे में, तो देखो कपास के फलों से कपास प्राप्त की जाती है। और जूट पटसन के पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। तो कपास किससे मिल रही है, फलों से कपास प्राप्त होती है। उससे क्या करते हैं, बीज हटा देते हैं, और इस तरह से हमें कपास या रुई मिल जाती है। अब इन नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाली दो मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं, रस्सी और चटाई।
आपने देखा होगा नारियल से बनी हुई रस्सी भी और चटाई भी, ये बहुत टिकाऊ भी होती हैं। तो ये किससे बन रही है? नारियल तंतु से बनती हैं। ये कैसे तंतु हैं? पादप तंतु। तंतु से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से कैसे तागा बनता है? उत्तर है इसका देखिए, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। खींचकर ऐंठने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। वृहद पैमाने पर या जब बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य किया जाता है तो ये कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो इस तरह से अगर बहुत बड़े पैमाने पर वस्त्र का निर्माण किया जाना है तो किससे किया जाता है? मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से तंतु जो हैं, इससे तागा निर्मित करने की प्रक्रिया हाथ से भी होती है, तकवे के द्वारा और चरखे के द्वारा। आपने देखा होगा चरखा, ये चित्र वगैरह में देखा होगा। फिर देखिए हमें वस्त्र कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कहाँ से मिलते हैं वस्त्र? हमें देखिए सूती वस्त्र पादपों से और रेशमी और ऊनी वस्त्र जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र हमें किससे मिलता है? कपास से जो रुई मिलती है उससे जो धागा बनता है उससे बनते हैं सूती वस्त्र। रेशम कीट से रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं और ऊनी वस्त्र किससे मिलते हैं? जैसे भेड़ से हमें ऊन मिलती है उससे ऊनी वस्त्र बनते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? आंसर है देखिए, जो तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे रुई, पटसन, ऊन और रेशम। इसमें देखिए रुई और पटसन क्या है? ये पादप तंतु हैं और ऊन और रेशम जंतु तंतु हैं, लेकिन दोनों प्राकृतिक तंतु हैं। ऊन हमें कौन से जंतुओं से मिलती है? देखिए ऊन हमें बहुत से जंतुओं से मिलती है, जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊँट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऊन हमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊँटों से प्राप्त होती है। अगला है प्रश्न, संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं? या इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। उत्तर है, जो तंतु रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रासायनिक पदार्थ या केमिकल से जो मिलते हैं संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन। तो इस तरह से जो तंतु रासायनिक पदार्थों या केमिकल से प्राप्त होते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन। ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। अब यहाँ पे देखिए ये चित्र में क्या दिखाया है? ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र दिखाए गए हैं जो प्राकृतिक तंतु से तैयार होते हैं।